पहल परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 002120, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बिल्कुल 24 घंटे मंदिर में बैठे रहो, नहीं। जैसे एक प्रेमी के अपने बच्चों की याद आपके दिल और दिमाग से नहीं जाती है, आप कहीं रहो उसकी बात आपको याद आ जाती है, जिससे मिलने का मन करता है, जिसको आप चाहते हैं, वो बच्चा हो, पत्नी हो, कोई भी हो सकता है, उसकी बात घूम फिर कर आपकी जुबान पर आ जाती है, उसकी याद दिल और दिमाग से निकलती नहीं है। ऐसे कभी सोचा करो, मैं वो अनंत चतुष्टय का धनी हूँ जो सिर्फ थोड़ा सा बदल दूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पूरा समय देना, पूरा कह दोगे, तुम जिम्मेदारियां, तुम परिस्थितियां, ग्रस्त को मत मिटाना। ग्रस्त बहुत लोगों पर नहीं होता, ग्रस्त बहुत लोग नहीं होते हैं। जेल के सारे कैदी ग्रस्त होते हैं क्या? वहाँ पर कुछ है ही नहीं उनके पास। जानवर ग्रस्त हैं क्या? कई ऐसे जानवर हैं हमारे यहाँ, क्यों कहा है, धर्मी सो गो बच्चे प्रीत कर सम निज धर्म दे पावे। धर्मी से गाय और बछड़े की तरह प्रेम क्यों करना? कभी सोचा? आपको तो बच्चा छोटा सा होता, बोलता कैसी बहू लाओगे? हमने कहा तेरे से पूछने आएगा, और ले भी आया तो तेरे को इतनी ज्यादा इज्जत नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। लेकिन गाय का बछड़ा नियम से अलग हो जाता। वो एक दिन थे अच्छे जब गाय का, आपको पता, बैल घर में आता था तो लोग खुशी हो जाते थे, मिठाइयाँ बंटती थी। आज भौतिकता के युग ने कहाँ पहुँचा दिया हमारे बैलों को। तो आप भी ध्यान रखना, हमारे यहाँ ये बच्चों से हम बहुत उम्मीदें करते हैं, लेकिन हम कहते हैं उम्मीदें कभी मत करना, क्योंकि हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते। अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। कभी पूरे हुए क्या? ऋषभदेव ने एक मौत देखी थी और किसी को दिखी भी नहीं थी। तुम हो तो कपड़ा झाड़ के चलने लग जाओगे, कहने लगे कोई ने नहीं देखा तो चलो अच्छा। मंदिर में कोई देखे तो ऐसे पूजा करोगे जैसे आज ही स्वर्ग जा रहे हो। माला भी ऐसे फेरोगे कि बस आज आत्मा में लीन हो गया, और जिससे बनती होगी, जिससे अपने हत्थ होगा, वो दिख जाए तो माला फेरते फेरते भी तुम मिल के जाना। ऐसे करते हो। एक आदमी तो मंदिर में बैठा था, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। हमने कहा भाई साहब क्या हुआ, पीछे क्या चीज है? बोले आज चप्पल नई पहन के आया। आप समझ गए। और ये भी बात देखो, अपन यदि मंदिर में कहते हैं कि भगवान मेरी तो से बनी ताते करो पुकार, और सच बताना अभिषेक में कोई तुम्हारे आगे आ जाए तो क्या हो जाएगा?
शांति धारा की जगह शांति धारा चालू हो जाएगी। जबकि भाव कैसे होना चाहिए, तुम अपनी आंख से देखो रंगीन या जमाने की, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। हमारी भावनाएं कैसी होना चाहिए कि भगवान आपके गुण हमारे अंदर आ जाएं। आप कहोगे कैसे आ जाएंगे? यदि उन्होंने पूर्ण विकारों को जीता है तो आप आंशिक रूप में तो जीत सकते हैं ना। आप लोग कहते हैं हम कैसे जवाब नहीं दें, हम रह जाएं चुप क्या? हम कहते हैं कि जीतना है किसी को प्यार से जीतो, क्रोध की जीत नहीं होती है। आपको पता है कभी भी दुश्मन को नहीं जीता जा सकता है, दुश्मनी को जीता जा सकता है। दुश्मन को एक मौका दो वो दोस्त बन जाए। लोग कहते हैं उसने गद्दारी की, उसने ऐसा किया, कौन क्या करेगा? हम जैन सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, हम ये जानते हैं स्वयं किए जो कर्म सुवासु फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते हैं। जो हमने किया है वही मिलेगा। ध्यान रखना, कोई हमारा बिगाड़ नहीं कर सकता है, लेकिन इतना आत्म स्वाभिमान तो हो तुम्हारे अंदर। कोई दो शब्द बोल दे तुम आपे से बाहर हो जाते हो। कोई तुम्हारा बटन दबा दे, तुमने उसको हाथ में अपना रिमोट दे रखा, वो बटन दबा दे तो तुम पागल हो जाते हो। अरे कुत्ता पागल हो जाए तो अपना इलाज कराते हो, कुत्ते को नहीं काटते हो। यहाँ पर कोई दो शब्द आपसे कह दे आप बहुत अच्छे लगते हो। एक व्यक्ति आया, बोले माता जी मेरी पत्नी पूरे शहर में सुंदर है। हमने कि किसने बोला? बोले पत्नी कह रही थी। आप समझ गए? आप सुंदर हो ये पत्नी कह रही थी। आप सुंदर दिल से सुंदर बनो, क्योंकि कहते हैं चेहरे पर लोगों की नजर रहती है, जिसको तुम सुंदर बनाते हो दिल को सुंदर बनाया करो जिसपे परमात्मा की नजर रहती है। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। अंतर को उजला करो। क्रोध मान माया लोभ, जितने सम्राट मरते हैं वे किस में मरते हैं? धन की कमी नहीं होती उनको, अहंकार में मरते हैं। बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में होती है, बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में होती है, और बहुत ही ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। ध्यान रखना, अपने लिए कमाओ, कमाने के लिए कोई मनाही नहीं। तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ा बहुत बोलो, कोई मनाही नहीं तुम्हारे लिए, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलना जो धर्म की अवहेलना का मार्ग मर जाए। बस झूठ से तीन नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। आप सबको पता है एक माँ की झूठी चाह ने अपने बेटे के मोह में आकर, राजा के बेटा जो उनके बेटे के साथ पढ़ता था, गुरु की पत्नी थी, और उसने एक कह दिया कि अज का अर्थ बकरा कह देना। और आप सबको पता है कि कितना दुष्परिणाम हुआ। आज तक करोड़ों जीव मर जाते हैं, लेकिन हम ध्यान रखें हमारे द्वारा कहीं मंदिरों में लड़ाई तो नहीं हो रही, हमारे द्वारा आपसी कलेश तो नहीं हो रहा है, हम इतनी सी बात को लेकर बवंडर तो नहीं मचा देते हैं, हमारे अहंकार की पुष्टि नहीं हो तो हम लोगों को लड़ा देते। देखना कैसे काम करेगा, तुम रहने दो ना, तुम काहे को दे रहे हो, कर लेने दो, जब आगे आगे कर रहा है। कभी कभी हो जाती कि नहीं ऐसी बात अपन कर देते हैं। ध्यान रखना, मजाक में भी किए गए कर्म, लोग कहते हैं हम तो टाइम पास कर रहे हैं। अरे टाइम को तुम पास करोगे कि टाइम तुम्हें रफ्तार से पास कर रहा है? मौत आंधी की तरह आती है, तुम्हारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है, और तुम्हें तो आदत है घर बदलने की। मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। आज तक हमने ढंग से कभी पूजा ही नहीं की। एक बार मेढक ने पूजा की, देव बन गया। हम पूजा करके हम ये नहीं कहेंगे कि आप पूजा नहीं करते हो, पूजा करो जिन भावों से करते हो। एक बार तो तड़फ हो कि अब जन्म जरा मृत्यु, आप ऐसा काम करके जाएंगे कि जन्म तो होगा लेकिन अंतिम जन्म होगा। आप कहोगे अंतिम जन्म कैसे हो सकता है? अरे आप लोगों को हमसे ज्यादा सुविधा है,
आप यह मंद कसाय रखो, सम्यक दर्शन प्राप्त हो या नहीं हो, यहाँ से विदेह में जाओ और वहां साक्षात तीर्थंकर का संवत्सरण मिलेगा और तीर्थंकर बन के मोक्ष चले जाओगे। कितनी बढ़िया बात है। लेकिन कसाओं को मंद रखो। ध्यान रखना, आज हम सुविधाओं से, साधनों से सोचते हैं कुछ बहुत तरक्की कर ली। आज जिनके घर में नौकर हैं, लोग कहते सब सुविधा उनके घर है। नौकर है, तुम अपने शरीर को जंग लगा दोगे। आज आधी से ज्यादा बीमारियां हमारे काम नहीं करने के कारण है, क्योंकि सब सोचते हैं नौकर चाहिए। अरे नौकर चाहिए तो इस शरीर का क्या होगा? इस पुर्जे पुर्जे में जंग आ जाएगी। ध्यान रखना, आइंस्टीन से किसी ने कहा था कि तुम अपने जूते पे पालिश कर रहे हो। जो आया था वो भी मंत्री था, उसने कहा तुम दूसरों के जूतों पे पालिश करते हो क्या? उसने कहा नहीं, हम तो किसी से कराते हैं। कहने लगे करना अच्छा है, कराना तो पराधीनता है। मैं स्वावलंबी जीवन जीता हूँ। आज हम अपनी बच्चियों को सिर्फ एक ध्यान रखना, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, लेकिन कम से कम व्यवहारिकता और संस्कृति का ज्ञान जरूर कराओ। क्योंकि यदि बेटियां सुधर गई, लोग कहते हैं बेटियां दुहिता होती हैं, हमने कहा दुहिता नहीं होती हैं। लोग कहते हैं दुहिता का अर्थ है दूर करने में हित है, हमने कहा नहीं, दुहिता नहीं है, दो कुलों का हित करती हैं, वो दुहिता है। बेटा से बेटी भली, जो कुलवंती गोए, नाम कमावे माई बाप को देश बड़ाई होए। रावण के 1 लाख बेटे इज्जत नहीं दिला पाए, और जनक की एक बेटी ने राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया और जनक को भी अमर कर दिया। आप सोचना हमारी मर्यादाएं कहाँ जा रही हैं। आज पति पत्नी ऐसे बोलते हैं जैसे कि नौकर से बात कर रहे हैं, कोई मर्यादा ही नहीं रही। आप लोगों को पता, आप लोग बोलते हैं हमारे हस्बैंड ने, हमने कहा हस्बैंड मत कहो, हंस हंस कर जिसका बैंड बजता है फिर जिंदगी भर बेचारा घुंघरू की तरह बजता ही रहता है। वाइफ भी मत कहो, जो लाइफ को चौपट कर दे वो वाइफ है, और जब से वाइफ हो गई तभी से वो समझे सजी धजी पुतली के समान, कठपुतली के समान नचती रहती है। धर्म पत्नी कहो, हमारे यहाँ धर्म पत्नी अग्नि की साक्षी पूर्वक। वो क्या जीवन थे जब लोग पकड़ के लाकर वरमाला डलवाते थे और वो झुकी झुकी आंखों से एक नजर देख लेती थी। अब तो पहले ही झगड़े चालू हो जाते हैं। हमने कि पहले ही सब हो जाएगा तो बाद में तो माथा ही फोड़ी होगी। आजकल उल्टे सीधे गाने चल गए, एक बार आजा आजा, हमने कहा एक बार आएगा तो जिंदगी भर का चूल्हे में जाएगा। बोले ले जाएंगे ले जाएंगे, हमने कहा बाप इज्जत से दे रहा, तू डकैत जैसा काहे को कर रहा? ले जाएंगे ले जाएंगे, ले जा इज्जत से। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं है कि औरत जिंदगी चलाने के लिए चाहिए। ऋषि मुनि भी क्या कहते थे? वेदों में, पुराणों में, हिंदू गीता में लिखा है कि तुम्हारे 10 पुत्र हो लेकिन 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो। हमारे यहाँ भी कहा है निज बनिता बिन सकल नारी सो रहे भी रखता। एक पत्नी के साथ रहेगा तो एक सीमा पर जाकर वासनाएं विराम पा जाएंगी, साधना का प्रादुर्भाव हो जाएगा। ये जिंदगी थी। आपने देखा कई बार लोग कहते हैं इनने व्रत लिया मैंने भी ले लिया, ये नहीं खाते तो मैं भी क्या करूंगी खा के। आजकल बोलते तू बैठ घर में, हम तो जाके आ रहे हैं। समझ गए? आज की औरतें भी ऐसी हो गई। आप लोग का सौभाग्य है कि आप लोग आज भी मान मर्यादा में सिर उगाड़ने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। मान मर्यादाएं खत्म करने से वास्तव में कोई बड़ा नहीं हो जाता। स्टूल पर चढ़ जाए तो बड़ा नहीं हो जाता, छिपकली दीवार पर लटक जाए तो मालकिन नहीं हो जाती है, कुत्ता गाड़ी के नीचे चले तो गाड़ी का मालिक नहीं हो जाता है, मुर्गा बांग दे तो उसके कारण सुबह नहीं हो जाता है। आप भी ध्यान रखना, ये पश्चिम की सभ्यता डुबाने वाली है और पूरब की सभ्यता उठाने वाली है। हमारे यहाँ कंकड़ कंकड़ में भगवान पैदा होते हैं। दुनिया के किसी मजहब के संत हो, फकीर हो, पैगंबर हो, चाहे अवतार हो, सब भारत में जन्म लेते हैं। हमारी भारत की माताओं को वो कीमिया मालूम है
कि घर में ही भगवान पैदा कर देती है, वो संस्कार देती है। सच पूछो 3 लोग का नाथ पैदा कर देती है। नारियां कभी ये नहीं सोचे हम क्या कर सकते हैं। अरे तुम क्या नहीं कर सकती हो, भोजन में इतना शुद्ध बनाओ, भोजन के समय मन शुद्ध हो, वचन शुद्ध हो, काया शुद्ध हो। आजकल तो महिलाएं कहने की माता जी चौके की चप्पल है। हमने कि चप्पल चौके की रही तो अगले बार चप्पल ही चप्पल मिलेंगी। चप्पल की वरमाला डालते हो क्या, कितनी भी अच्छी चप्पल हो, जब वरमाला नहीं डालते फिर चौके रसोई जैसे में। आज हर के घर में स्टैंडिंग रसोई हो गई। ये आप लोगों की मजबूरी है कि मकान छोटे हैं, लेकिन फिर भी बैठकर भोजन करना, जमीन पर बैठकर भोजन करना। और हमारे यहाँ कितना बड़ा लॉजिक था, कायोत्सर्ग पूर्वक भोजन करना। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।